पहले तो प्रणाम सभी को, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार पीजे प्लेनेट में। तो जैसा कि एसएससी जीडी के मेडिकल 23 तारीख से स्टार्ट हो रहे हैं। मेडिकल नहीं बोलेंगे, फिजिकल स्टार्ट हो रहे हैं 23 तारीख से, और उसके बाद डीबी और मेडिकल स्टार्ट होंगे। मे भी शायद 24 तारीख से ये सारी चीज़ें स्टार्ट हो जाएँ आपकी। लेकिन अभी जो कुछ कैंडिडेट्स हैं जो पहले से सोच रहे थे कि पहले फिजिकल होगा, देन थोड़ा सा टाइम मिलेगा, फिर मेडिकल होगा, तो ऐसा अब कुछ नहीं होने वाला है। साथ ही होंगी सारी चीज़ें। और ये बात हम 20 जुलाई को आपको टेलीग्राम पर भी बता चुके थे और यूट्यूब पर भी वीडियो बना के बता चुके थे। इवन कई सारे लोगों को विश्वास नहीं था और हो भी नहीं रहा था। उस टाइम वो लोग भला बुरा बोल भी रहते हैं, लेकिन अब उन लोगों को विश्वास भी हो गया होगा कि ये सारी चीज़ें एक साथ होनी है। अब बात विश्वास की नहीं है, होना या ना होना वो अलग बात है। लेकिन अभी बात है कि उन कैंडिडेट्स का अब नुकसान हो सकता है जिन्होंने पहले ये सारी चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया और वो प्लानिंग से थे कि जैसे ही आपका फिजिकल होगा उसके बाद सारी चीज़ें कराएंगे। हमारे पास कई सारे मैसेजेस आ रहे हैं, इवन मेल तक भेजे हैं कुछ लोगों ने कि भैया ये प्रॉब्लम है और अब क्या करना चाहिए हमको। तो फिर उन चीज़ों से अब बहुत जल्दी तो नहीं बचा जा सकता। जैसा कि आप समझ सकते हैं कि 23 तारीख के बहुत ज़्यादा दिन नहीं है, और अगर कोई माइनर प्रॉब्लम है तब तो उससे छुटकारा मिल सकता है। लेकिन मेजर प्रॉब्लम है, मीन्स किसी को जैसे कि अपना लेजिक कराना है या और भी सारी चीज़ें, तो वो अब नहीं हो सकती हैं। और अगर आप कराएंगे तो आप मेडिकल अनफिट होने की तरफ जाएंगे। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। अब आगे चलते हैं, इन कुछ हैक्स को देख लेते हैं जिनके हिसाब से अगर आप इनको फॉलो करते हैं तो अगर आपको मेडिकल में पॉइंट्स थोड़े बहुत हैं भी तो उनसे भी आप छुटकारा पा जाएंगे और मेडिकल में पास हो जाएंगे। साथ ही साथ कुछ लोग हैं जिन्हें पॉइंट्स तो कोई नहीं है, लेकिन जब वो मेडिकल में जाते हैं तो गलतियां कर देते हैं और कुछ ना कुछ गलतियों की वजह से वो अनफिट हो जाते हैं। तो वो गलतियां भी आप लोग नहीं करेंगे इस वीडियो को देखने के बाद। यहाँ पे छोटी छोटी बातें बताएंगे हम जिनसे आप मेडिकल को बड़े आसानी से पास कर जाएंगे। तो बस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और एक एक चीज़ आपको बिल्कुल बहुत अच्छे से हम समझाएंगे जिससे आपको आगे कोई प्रॉब्लम नहीं हो। साथ ही साथ ये हमारा पूरा एक्सपीरियंस, अब तक हमने जितने भी 7-8 मेडिकल दिए हैं और भी हमारे साथ के कुछ लोग हैं जिनने अब तक मेडिकल दिए हैं और उनसे भी कंसल्ट करके इस चीज़ पे हमने ये वीडियो बनाई है। ये पूरा एक्सपीरियंस है जो इस वीडियो में जो का है। और ऐसा नहीं है कि हम कोई मंत्र देने वाले हैं जो आप जाएंगे और डीएमई आरएमई वाले डॉक्टर के मुंह पे फूकेंगे और आपको वो पास कर देगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। बस कुछ छोटी छोटी बातें जो बहुत सारे लोग नेगलेक्ट कर देते हैं और वहाँ से आरएमई या फिर जो फेल की स्लिप है वो लेके चले जाते हैं। तो बस वो चीज़ आपको नहीं मिले, इसी के लिए ये वीडियो है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं एक एक पॉइंट को बहुत बारीकी से। इन्हें हमने नाम दिया मेडिकल हैक्स। बेसिकली ये कुछ पॉइंट्स हैं। तो बस उसमें पहली ही बात आ जाती है हमारी आई टेस्ट पे। अगर हम आई टेस्ट पे देखें तो आई टेस्ट में कुछ लोगों की जो आइस होती हैं वो 6/9 होती हैं, कुछ की 6/6 भी होती हैं। जिन्हें 6/6 होती हैं उन्हें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 6/9 वालों को प्रॉब्लम रहती है। ये बात 6/6 वालों के लिए बोलेंगे हम और 6/9 वालों के लिए बोलेंगे। ये जो पॉइंट है इसको आप गौर रखना। जब आप मेडिकल में अंदर जाते हैं, जब आपको अंदर ले जाया जाएगा तो वहाँ पे आई चार्ट लग रखे होते हैं सामने। हिंदी, इंग्लिश और मैथ के भी आई चार्ट रहते हैं, कुछ अलग अलग तरह के वाई चार्ट रहते हैं। तो ऊपर के जो बड़े बड़े लेटर होते हैं उन्हें तो आप बहुत अच्छे से पढ़ पाओगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी उन्हें पढ़ने में। लेकिन जो नीचे की 6/6 वाली लाइन रहती है और 6/9 वाली लाइन रहती है, मीन्स जो सबसे लास्ट लाइन रहती है और उससे ऊपर वाली लाइन, तो जिसे आंखों में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है वो इन दोनों को पढ़ने में दिक्कत करते हैं। या कुछ को समझ तो आती है, पढ़नी भी आती है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब वो हड़बड़ाहट में बोलते हैं तो आई को जे बोल दिया या फिर ए को एक्स बोल दिया या फिर एम को डब्ल्यू बोल दिया, तो कुछ ऐसा बोल देते हैं जिससे वो मेडिकल में फेल होने के कगार पहुँच जाते हैं। तो बस वही चीज़ें नहीं हो, इसी वजह से ये वीडियो है। तो बस आपने क्या करना है, जैसे ही आप अंदर जाएंगे तो वहाँ पे आई चार्ट की जो नीचे की 2 लाइन्स हैं उन्हें बहुत अच्छे से पढ़ लेना है। मीन्स जो 2 लाइन्स हैं वहाँ पे वो पढ़ने को मना करते हैं, बोलते हैं कि सीधे देखो, चार्ट की तरफ मत देखो। तो आपको ऐसा थोड़ा सा नज़र घुमा के उसे पढ़ लेना है। ज़्यादा में ज़्यादा वो आपके चांटा लगा सकते हैं या आपको डांट सकते हैं, बस यही कर सकते हैं, बाहर तो करेंगे नहीं। आपने क्या करना है, उसे पढ़ लेना है। जिससे क्या होगा, आपको ये अभी जॉब का सवाल है तो भाई चांटा तो आप खा सकते हो। तो बस यही करना है आपको, वहाँ जाके ये थोड़ा सा 2-3 बार पढ़ लेना है जिससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। जब वो डॉक्टर पूछेंगे आपको कन्फ्यूजन रहेगा कि आई और जे है क्या है, तो अगर आप उसे पहले से ही देख रखे होंगे आई है या जे है तो आप देख के बता देंगे, कन्फ्यूजन नहीं रहेंगे कि आई है या जे है, तुरंत बताएंगे कि जे है। तो वो चीज़ों का आप ध्यान रखिएगा। तो ये था डिस्टेंट विजन के लिए। और भी कई सारी चीज़ें होती हैं, जैसे नियर विजन का भी टेस्ट होता है। तो नियर विजन का टेस्ट जो होता है वैसा ही आप घर पे भी थोड़ा सा प्रैक्टिस करके कर सकते हैं जिससे आपको प्रॉब्लम नहीं हो। वहाँ पे करना कुछ नहीं है, आपको जो इंग्लिश न्यूज़पेपर आता है लगभग उसी फॉन्ट के वहाँ पे वो पढ़वा के देखते हैं। तो आप इंग्लिश न्यूज़पेपर को अपने आराम से पढ़ के देखिए घर पे। 25-30 सेंटीमीटर की डिस्टेंस में न्यूज़पेपर रखिए और उसके बाद उसे पढ़ के देखिए। सेम ऐसा हिंदी न्यूज़पेपर के जो मिड वाली लाइन हाईलाइट जो होती है, हेडलाइन होती है, वो नहीं पढ़नी है। जो छोटी छोटी लाइन होती है वो पढ़नी है, क्योंकि उसी साइज़ का जो फॉन्ट होता है वो वहाँ पे देते हैं और उससे थोड़ा सा छोटा भी दे सकते हैं। तो उसकी आप प्रैक्टिस करेंगे न्यूज़पेपर से तो वो हो जाएगा। वहाँ पे आप नियर विजन में प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। भले ही आपको कोई समस्या नहीं है, लेकिन वहाँ पे हड़बड़ाहट में चीज़ें बिगड़ जाती हैं तो वो नहीं हो, इस वजह से ही है। साथ ही साथ आता है कि स्क्विंट का पॉइंट, वो भी वहाँ चेक किया जाता है। वो क्या करते हैं, आपको एक पेंसिल दिखाते हैं और बोलते हैं कि इसकी टिप पे देखना है, और पेंसिल को इधर उधर घुमाते हैं, ऊपर नीचे करते हैं, और आपको बिना सिरे लाए केवल आंखों को घुमाते हुए उसे देखना होता है, जिससे पता चल जाता है कि आपको स्क्विंट है या नहीं है। तो बस इसकी प्रैक्टिस भी आप घर पे कर सकते हैं। अपने किसी भी भाई या बहन को पेंसिल देके और इस तरह से धीरे धीरे घुमाने को बोल सकते हैं। वो घुमाएंगे और आप उसे देखेंगे तो उससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, जिससे आप मेन एग्जाम में, मेन जो आपका डीएमई आरएमई होगा, वहाँ पे गलतियाँ नहीं करेंगे।
तो ये था हमारा आई टेस्ट के बारे में। आई के और भी कई सारे टेस्ट होते हैं, इवन जो मेन टेस्ट हैं वो ये 3 ही होते हैं, डिस्टेंट विजन, नियर विजन और ये आपका स्क्वीन का टेस्ट होता है। तो बस इनके बारे में हमने बता दिया है। वो आँख में टॉर्च भी मार के देखते हैं, कई सारी चीज़ें देखते हैं, तो उस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। बाकी जिसने लेजिक या लेजर कराया है वो इस चीज़ का ध्यान रखें। वैसे तो अलाउ नहीं है, लेकिन अगर आपने कराया है तो वहाँ देखें कि बहुत ज़्यादा ड्राइनेस आंखों में नहीं रहे, क्योंकि वो टॉर्च जला के देखते हैं और ड्राइनेस दिखती है तो सीधे समझ जाते हैं, पकड़ लेते हैं कि लेजिक और लेजर है और मेडिकल पॉइंट लिख देते हैं। तो उस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। अगर आपने पहले कराया होगा तो ड्राइनेस अब रही भी नहीं होगी, सब नॉर्मल हो गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें कलर ब्लाइंडनेस की, कलर ब्लाइंडनेस ऐसा पॉइंट है जिससे बचना मुश्किल है, मुश्किल क्या नामुमकिन है, लेकिन इसमें थोड़ी सी सावधानियाँ बरत सकते हैं आप, क्योंकि जिससे कलर ब्लाइंडनेस नहीं है अगर वो इसमें फेल हो जा रहा है तब तो बहुत गलत बात है। तो बस वही चीज़ें नहीं हो उस चीज़ को देखने के लिए हम बताते हैं। साथ ही साथ जिसे है उसे भी अगर माइनर सी है तो वो इस चीज़ से बच सकते हैं। कैसे बच सकते हैं उसे भी देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले वहाँ पे जो प्लेट रहती है वो कुछ इस तरह की रहती है और उसमें कुछ नंबर ऐसे लिख रखे होते हैं। अब यहाँ पे इसके नज़दीक कुछ इसी रंग की चीज़ें बन रखी होती हैं, पॉइंट 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 बन रखे होते हैं, जिसे पढ़ने में थोड़ी सी असुविधा होती है। अब आपने इसे कैसे पास करना है वो देखना है। तो यहाँ पे ये जो पॉइंट है इसे देखने में अगर ऊपर से देखते हैं तो इतना विजुअल नहीं होता, लेकिन थोड़ा सा सिर झुका के आप देखेंगे, साइड से थोड़ा सा जो सिर है अपना झुका के देखेंगे तो पूरा अच्छे से विजुअल हो जाता है। तो आप ऐसा कर सकते हैं, अपना सिर थोड़ा सा साइड से झुका सकते हैं जिससे आपको ये पूरा अच्छे से विजुअल हो जाए। तो ये कर सकते हैं। जैसे अगर माइनर भी प्रॉब्लम है कलर ब्लाइंडनेस की तो उसे भी थोड़ा बहुत इससे फ़ायदा मिल सकता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि यहाँ पे एक तो ये रहता है, दूसरा रहता है ये नंबर के अलावा बीच में कुछ लाइनिंग्स बन रखी होती हैं। मीन्स इस तरह से लाइनिंग बन रखी होती हैं कुछ भी, और आपको पहचाननी होती है। इसके आसपास यहाँ पे ऐसे ही पॉइंट बन रखे होते हैं। इनका जो कलर ब्लाइंडनेस के जो चार्ट है इशारा चार्ट चलता है वहाँ पे, और इसका पीडीएफ जो है हमने अपने टेलीग्राम पे डाल दिया है, और टेलीग्राम का जो लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप इसे देख सकते हैं। और ये दोबारा से हम डाल देंगे जिससे वो सबसे नीचे दिखे, या पिन कर देंगे जिससे आपको ढूंढने में आसानी हो, और वहाँ से इसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तो इससे भी आपको थोड़ा सा फ़ायदा हो जाएगा। वहीं जो आई टेस्ट था हमारा, इसके भी जो चार्ट हमने वो डाल रखे हैं वहाँ पे, कई सारे चार्ट डाल रखे हैं जो यूजुअली यूज़ होते हैं वहाँ पे, ज़्यादातर यूज होते हैं, तो उन्हें भी आप एक बार प्रैक्टिस कर सकते हैं। पीडीएफ है पूरा, चाहे तो प्रिंट निकलवा सकते हैं या फ़ोन पे ही आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब आगे कलर ब्लाइंडनेस में जो हम लाइनिंग वाला पॉइंट बता रहे थे, तो यहाँ पे ये जो लाइनिंग होती है इशारा में एक चीज़ दे रखी है कि जहाँ से लाइनिंग स्टार्ट होती है वहाँ पे और जहाँ पे एंड होती है वहाँ पे एक छोटे छोटे इस तरह से प्लस वन रखे होते हैं। तो ये जो प्लस होते हैं वो बहुत ज़्यादा विजुअल नहीं होते, बहुत छोटे छोटे से विजुअल होते हैं। आपने क्या देखना है कि यहाँ पे जैसे ही आपको प्लस दिखेंगे तो वहाँ से ही लाइन स्टार्ट होती है, और जहाँ पे जो प्लस खत्म होते हैं वहाँ एंड हो रही होती है। तो इस तरह से दो प्लस के बीच में इस तरह से कुछ लाइन जा रही होती है, तो आपने इन दोनों प्लस पे फोकस करना है। इन्हीं से लाइन स्टार्ट हो रही होगी और यहाँ तक जा रही होगी, तो इसके ऊपर उंगली चलाने को बोलते हैं, तो आसानी से आप फिर उंगली चला पाएंगे। तो ये चीज़ भी आप फॉलो कर सकते हैं। सारी बुक्स में नहीं होता, लेकिन इशारा की जो बुक है वहाँ पे ये प्लस दे रखे हैं। इवन पीडीएफ में हमने देखा था वहाँ पे नहीं थे, लेकिन मेडिकल में जब हमने देखा है कई सारे, और हमें भी कई सारे बच्चों ने भी बताया है कि वहाँ पे प्लस थे, तो उस चीज़ का आप ध्यान रख सकते हैं। अगर नहीं है तब तो मजबूरी है, लेकिन अगर वहाँ पे दिखते हैं इशारा में मेनली हैं ये चीज़ हमने गौर किया है, तो आप इस पर फोकस कर सकते हैं और इससे आसानी से उसे पास कर सकते हैं। तो ये चीज़ें थी, इससे आप थोड़ा सा कलर ब्लाइंडनेस से बच सकते हैं। बाकी कलर ब्लाइंडनेस का जो चार्ट है उसे एक बार आप देख लीजिएगा, जिससे आपको आसानी हो वहाँ पे चीज़ें करने में। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा ईयर टेस्ट का। अब ईयर टेस्ट में कैसे बच सकते हैं, तो ऐसा तो है नहीं ईयर टेस्ट में वहाँ पे जाके आप कान में पर्दा बना सकते हैं, ऐसा कुछ हो नहीं सकता। लेकिन कई सारी चीज़ें जो आप घर से अगर करके जाएंगे तो वहाँ पे आपको ईयर टेस्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और जो ये चीज़ें करके नहीं जाते हैं उन्हें समस्या भी होती है, रीमेडिकल भी देखा जाता है, और फिर आगे उन्हें समस्याएं आती हैं कि रीमेडिकल में कभी कभी बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। जैसा कि पिछली बार ट्रेड्समैन में भी इस बार ट्रेड्समैन में लगभग 10 से 12 दिन लग गए थे कैंडिडेट्स को, और पिछली बार भी कैंडिडेट्स को लगभग 10 से 12 दिन लग गए थे जीडी के मेडिकल में। इवन 17 दिन भी कैंडिडेट्स के लग गए थे। एक दो कैंडिडेट से हमने पूछा भी था, एक बहन थी बेचारी, उससे पूछा था तो वो बता रही थी कि हमें लगभग 16-17 दिन हो चुके हैं और लगभग 20,000 प्लस हम पैसा खर्च कर चुके हैं। तो ऐसा भी होता है, ये चीज़ें आपके साथ नहीं हो, इसी वजह से ये वीडियो बना रहे हैं हम। तो बस ये है ईयर टेस्ट में क्या करना है। जब आप घर से जाएंगे तो आपको कान की जो बैक्स है वो क्लीन करा लेनी है, जिससे वहाँ पे जाके डॉक्टर को साफ साफ पर्दा दिखेगा और वो आपको आराम ही नहीं देगा। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। सारे ही कैंडिडेट ये सब करा के जाएगा, भले ही आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बैक्स आपको क्लीन करा के जानी है। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो आ जाता है हमारा डेंटल टेस्ट का। अगर हम बात करें डेंटल टेस्ट की, तो इसे आप कैसे बाईपास कर सकते हैं या कैसे पास कर सकते हैं, तो उस चीज़ पे ही बात करते हैं। तो डेंटल टेस्ट में कुल 22 पॉइंट होते हैं। 22 पॉइंट में मतलब कह सकते हो कि 22 नंबर दिए जाते हैं, एक तरह से ऐसे समझ सकते हो। 22 में से अगर आपके पास 14 नंबर हो जाते हैं, मीन्स 14 पॉइंट हो जाते हैं, तो आप पास हो सकते हो।
अब ये जो 14 पॉइंट दिए जाते हैं वो अलग अलग दांतों के हिसाब से अलग अलग दिए जाते हैं। तो इनके बारे में हम वीडियो पहले बना चुके हैं, डेंटल टेस्ट पे एक बहुत डेप्थ में वीडियो बना चुके हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन दे देंगे, वहाँ से आप देख सकते हैं जिसे भी प्रॉब्लम है कि डेंटल टेस्ट कैसे होता है, उसमें क्या क्या चीज़ें, इवन जितने भी पॉइंट्स हम बताने वाले हैं सब पे पहले ही वीडियो बना चुके हैं। तो बस वापस से उन्हें बताने का कोई इतना वो नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी ये वीडियो। यहाँ पे जो मेन पॉइंट है कैसे आप बच सकते हैं बस वो बताना है। तो बस इस वीडियो को आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से देख सकते हैं। तो उन 14 पॉइंट अगर आपके पास होते हैं तो आप डेंटल टेस्ट में पास हो जाते हो। अब कुछ लोगों का प्रॉब्लम होता है कि हमारे एक दांत में प्रॉब्लम है या दो दांत में प्रॉब्लम है, तो आप एक दो दांत में प्रॉब्लम है तो आप चल जाएगी, लेकिन बस इतना ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं है कि जो प्रॉब्लम है मतलब मान लो 3 दांत में प्रॉब्लम है और वो तीनों जो हैं आपके प्री मोलर हैं या तीनों ही मोलर हैं, तो प्रॉब्लम हो सकती है। बाकी 14 पॉइंट होते हैं तो 14 पॉइंट ऐसा नहीं है कि सारे दांत आपके होंगे तभी पूरे हो पाएंगे। आपके एक दो दांत नहीं है, मान लो एक प्रीमोलर नहीं है तो आपका चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी बस इनके जो पॉइंट्स हैं आपके 14 वो कंप्लीट होने चाहिए, वो आप ध्यान रखिएगा। बाकी थोड़ा सा आगे चलते हैं। पॉइंट आता है कि इसमें हैक क्या यूज हो सकता है, कि आप दांतों को जो टेस्ट है उसे कैसे आराम से पास कर सकते हैं। तो वहाँ पे जब आप जाएंगे तो घर से दांतों को बहुत क्लीन करके जाना है, जिससे वहाँ पे डॉक्टर को देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो और वो आसानी से आपको पास कर दे। और एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको अगर कुछ लोग डॉक्टर से केमिकल से यूज जो दांत हैं वो साफ़ कराते हैं तो वो आपको उसी दिन या उससे एक दो दिन पहले नहीं करानी है। मीन्स लगभग 2 हफ्ते या 1.5 हफ्ते पहले करानी है, जिससे उस टाइम तक आपके जो दांतों में जो प्रॉब्लम है वो हील हो जाए। क्योंकि जब आप दांत क्लीन कराते हैं तो वहाँ पे वो केमिकल यूज़ करते हैं और उससे दांत जो है मसूड़ों को छोड़ देते हैं, मसूड़े दांतों को छोड़ देते हैं। उससे क्या होता है, कुछ सिचुएशन ऐसी हो जाती है जैसे पायरिया में होता है, या कभी कभी लगता है कि इससे ब्लड आता है दांतों से, जिससे डॉक्टर को कुछ अजीब चीज़ें लगती हैं और वो आरएमई लिख देता है। अगर आरएमई नहीं लेना है तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा कि दांत जो क्लीन करा के जाएँ वो आप कुछ थोड़ा टाइम पहले करा के जाएँ, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। और बाकी अगर सडन कराना है आपको तो आप ऐसा करिए, घर पे ही आप अच्छे से पेस्ट से अपने दांत साफ कर जाइए, जिससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बहुत ज़्यादा जो दांतों का ऐसा नहीं है, कुछ लोगों के थोड़े से येलोइश कलर के दांत होते हैं तो उन्हें लगता है कि ये कोई प्रॉब्लम है, ऐसा कुछ नहीं है। दांतों का अपना एक कलर होता है, बिल्कुल वाइट दांत किसी के नहीं होते हैं। तो उस चीज़ का ध्यान रखिएगा, बस ये आपको क्लीन करके जाना है और कुछ नहीं करना है दांतों में। आपके एक दो दांत अगर प्रॉब्लम भी है तो बस आप छोड़ दीजिए, वैसे ही आप टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस वहाँ जाइए, मेडिकल का डॉक्टर अपने आप खुद देख लेगा, ठीक है ना। और बाकी पॉइंट्स हम बता चुके हैं कौन से क्या रहते हैं, वो आप डिस्क्रिप्शन वीडियो है वहाँ से देख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा जो है वो आ जाता है अंडरवेट एंड ओवरवेट का। अब हम बात करते हैं अंडरवेट और ओवरवेट की। तो यहाँ पे एक समझने लायक बात है, पहले जो वेट तोला जाता था वो अंडर वेट या ओवर वेट दिया जाता था, वो मेडिकल के टाइम पे दिया जाता था। जो फिजिकल का वेट था उससे कोई मतलब नहीं रहता था, आपका जो मेडिकल पे वेट है वही वेट मेन माना जाता था और उसी टाइम सब कुछ होता था। लेकिन अभी सारी चीज़ें साथ हो रही हैं, मेडिकल में आपका वेट नापा तो जाएगा लेकिन उसका कोई औचित्य नहीं रहेगा। तो माना जाएगा वो आपका फिजिकल वाला वेट माना जाएगा, मीन्स फिजिकल के टाइम पर जो वेट नापा था वो माना जाएगा। और ये ऐसा टेस्टमैन में हुआ था, कई सारे कैंडिडेट्स ने ये बात हमको बताई थी, इसी वजह से हम आपको भी बता रहे हैं कि ध्यान रखिएगा। जो वेट माना जाता है वो फिजिकल वाला माना जाएगा, मीन्स आप जाएंगे यहाँ से तो जो पीएचटी में आपका वेट होगा, मीन्स आपका हाइट चेस्ट नापा जाएगा, साथ ही साथ वेट भी नापा जाएगा। तो बस वही वेट माना जाएगा, आपका वो वेट नहीं माना जाएगा जो वहाँ पे मेडिकल के टाइम पे नापा जाएगा। मेडिकल जाएंगे आप, वहाँ पे नापा भी जाएगा, वेट तो लेंगे, सब कुछ होगा, लिखा भी जाएगा, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं रहेगा, माना वही जाएगा जो फिजिकल के टाइम पे। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। तो जब आप फिजिकल पे जाएँ तो आप इतना खा के जाइएगा कि आपका जो वेट अंडर वेट नहीं रहे, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। थोड़ा बहुत आप खा के जाना है। आपको हो सकता है कि रनिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम आप ऐसा कह रहे हैं, तो बस उतना खा के जाइएगा जिससे आप आराम से रनिंग कर पाएँ। लेकिन हाँ, या फिर घर से आप इतना करके जाइएगा कि वेट में आपको प्रॉब्लम नहीं हो, वरना जो वेट है वो फिजिकल वाला ही माना जाएगा और उससे आपको प्रॉब्लम हो सकती है। इस चीज़ का ध्यान रखना। वहीं ओवरवेट की बात करें हम, तो ओवरवेट जो कैंडिडेट्स हैं वो अपना थोड़ा सा डाइट कम कर लें एक दो दिन पहले से, और साथ ही साथ वहाँ पे ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ख़त्म कर लें और एनर्जी नहीं रहे, भाग ही नहीं पाएँ, ऐसा नहीं करना है। वहीं अगर आप ओवरवेट हैं तो वहाँ पे भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा खा के वेट ना तोलें। इवन वेट तोलने के बाद आप थोड़ा बहुत खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे ही वेट हो जाए उसके बाद सारा खाना स्टार्ट कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उससे पहले बहुत ज़्यादा आपको खाना पीना नहीं है। जो अंडर वेट कैंडिडेट्स हैं वो साथ में पानी रखें और पानी पीते रहें, क्योंकि ऐसा पानी जो है आप यूरिन के थ्रू निकाल देते हो, बहुत ज़्यादा वो पेट में नहीं रहता है और डाइजेशन में भी टाइम नहीं लेता है। तो इस वजह से आप क्या कर सकते हैं कि पानी को ज़्यादा से ज़्यादा पी सकते हैं जो भी अंडर वेट कैंडिडेट्स हैं, और उन्हें इससे फ़ायदा हो सकता है। अब बात आती है कि 5 किलो जो रिलैक्सेशन मिलता है वो कब मिलता है, और हम तो भाई अंडर वेट हैं लेकिन 5 किलो रिलैक्सेशन मिल जाएगा तो हम पास हो जाएंगे। ये जो भ्रांति है मन में, इसे छोड़ दीजिए। ये जब मिलता है जब आप आरएमई के टाइम पे जाते हैं, मीन जब आपको डीएमई में फेल किया जाएगा, आरएमई में भेजा जाएगा, तब वो आरएमई के जो डॉक्टर होता है उसके पास ये राइट होता है कि वो आपको 5 किलो का जो रिलैक्सेशन है वो दे सकता है। लेकिन भाई आरएमई तक पहुंचने के लिए आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाएगा। तो बस आपने क्या करना है, पहले ये सारी चीज़ें, और आरएमई का पता भी नहीं कि आपको पास करें या नहीं करें, तो बस आपने क्या करना है, पहले ये सारी चीज़ों का ध्यान रखिएगा जिससे आरएमई तक जाने की नौबत ही नहीं आए।
बस यही चीज़ थी अंडरवेट और ओवरवेट वालों के लिए। बस इतना ध्यान रखना है कि जो पीएचटी का वेट है वही माना जाएगा। तो पीएचटी के टाइम अपने वेट को उस हिसाब से रखें जो वेट चार्ट है। वेट चार्ट के अकॉर्डिंग वो मानता है डीएमई का डॉक्टर, और आरएमई का डॉक्टर है वो 5 किलो का रिलैक्सेशन आपको दे सकता है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है जो कि हमारा प्राइवेट पार्ट्स, और ये मेल और फीमेल दोनों के लिए हम बताने वाले हैं। एवं सारे पॉइंट जो हैं वो मेल फीमेल दोनों के लिए हैं, और यहाँ पे शर्माने वाली कोई बात नहीं है। और आप शर्म करेंगे तो वहाँ पे अपने आप को बहुत अच्छे से डॉक्टर के सामने परफॉर्म नहीं कर पाएंगे और आरएमई लेके चले आएंगे। तो बस उस चीज़ को ना हो, इसलिए इस चीज़ को बहुत अच्छे से देख लीजिए। और साथ ही साथ इसमें बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम रहती है और वहाँ पर आरएमई लेके चले आते हैं। आपके साथ ऐसा नहीं हो, इसलिए थोड़ा सा गौर कर लीजिए इस चीज़ पे। और अब हम बात करते हैं कि इसमें करना क्या है और किस तरीके से इससे बच सकते हैं। तो भाई इसमें जो प्रॉब्लम्स हैं उनसे तो नहीं बच सकते, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जैसे डॉक्टर की एक डांट से, और साथ ही साथ वो कुछ माइनर पॉइंट की वजह से जो आरएमई देता है उससे आप बच सकते हैं। तो यहाँ पे करके क्या जाना है, सबसे पहले जितने भी आपके प्राइवेट पार्ट्स के हेयर हैं तो उन्हें रिमूव करके जाना है। ये मेल फीमेल दोनों के लिए अगेन बोल रहे हैं हम, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। जितने भी प्राइवेट पार्ट्स के हेयर हैं उन्हें रिमूव करके जाना है। साथ ही साथ जो आपके अंडरगारमेंट्स हैं उन्हें आपको बहुत अच्छे से पहन के जाना है। कहने का मतलब ये है कि आपके जो अंडरगारमेंट्स हैं वो फटे हुए नहीं हो, या फिर कोई दाग धब्बे नहीं लगे हों, जिससे वहाँ पे आपको खुद को परफॉर्म करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। ऐसा नहीं हो कि आप कुछ चीज़ों को छुपा रहे हैं उन चीज़ों की वजह से, तो वो अगर होंगी तो आप खुद को परफॉर्म नहीं कर पाओगे डॉक्टर के सामने। जो भी डॉक्टर बोल रहा है वो नहीं कर पाओगे और खुद आप परेशान हो जाओगे। साथ ही साथ डॉक्टर भी आपको थोड़ा बहुत सुनाएगा। ऐसी जब चीज़ें होती हैं तो वो डॉक्टर भी आपको बहुत डांटते हैं। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। आपको ये दोनों काम अच्छे से करके जाने हैं। और वहाँ पे डॉक्टर है, कई सारी चीज़ें हैं जो वो खुद भी टच करके कभी कभी देख लेता है। वैसे मेजर तो यही होता है कि आपको ही अपने बॉडी पार्ट जो भी वो देखने को बोलते हैं वो दिखाने होते हैं। तो बस इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और प्राइवेट पार्ट्स पे सेपरेटली मेल और फीमेल दोनों प्राइवेट पार्ट्स पे हम वीडियो बना चुके हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जाएगा। एवं सारे जितने भी मेडिकल पॉइंट्स हैं सबका हम लिंक डाल देंगे, वहाँ से आप इन्हें एक्सेस कर पाएंगे। देख लीजिएगा, यूट्यूब पर वीडियो पड़ी हुई हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं तो आ जाता है हमारा नौकनी का। नौकनी का भी पॉइंट कई लोगों को रहता है। नौकनी में क्या करना है, वैसे तो नौकनी कई तरीके से नापते हैं। वो एंकल के हिसाब से नाप लेते हैं। एक छोटी सी कह सकते हो पट्टी जैसी होती है, माइनस से स्केल होती है, तो उससे नापते हैं। साथ ही साथ आपके घुटनों के बीच से भी नाप लेते हैं, या चला के जो एक्सपीरियंस्ड होते हैं तो वो आपको चला के देखते हैं और उसी से उन्हें पता चल जाता है कि नौकनी है या नहीं है। या लेटा के भी नाप लेते हैं, तो वो उनका तरीका है नापने का। आप ऐसा नहीं कि आप घर से यहाँ पे देख के गए कि हमारे घुटनों के बीच से ही नापी जाएगी और बाहर डॉक्टर ने घुटनों से नापी नहीं, तो वो चीज़ें हैं। लेकिन हाँ, फिर भी अगर वो नापते हैं तो आपको पहले तो सबसे मेन बात है कि हाथ पैर टेढ़े मेढ़े नहीं करने हैं। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस डॉक्टर होते हैं। ऐसा नहीं है वो कल के बच्चे हैं, कल पढ़ के आए हैं और आज आपको सिखा रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, वो एक्सपीरियंस रहते हैं, वो सब समझ जाते हैं अगर आप कुछ हरकत करते हो। बस करना क्या है, खुद को अच्छे से दिखाना है डॉक्टर के सामने। साथ ही साथ अगर आपको थोड़ा सा भी अगर नौकनी का प्रॉब्लम है, क्या करेंगे, पैर जो है आपके थोड़े से टाइट कर लीजिएगा, जिससे थोड़ा सा गैप बढ़ जाता है और इससे आप नौकनी में पास हो सकते हैं। सब लोगों के साथ ऐसा नहीं होता, लेकिन कुछ लोग घर पे ही आप 1-2 बार प्रैक्टिस करके देखिएगा कैसे आप पैरों के बीच में थोड़ा बहुत गैप बना पाते हैं, और उस तरह से वैसे ही वहाँ पे पैर रखने हैं जिससे आप पास हो जाएं। पॉइंट आता है बीपी का, और बीपी की प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों को वहाँ पे रहती है, क्योंकि जब वहाँ पे नई जगह, आप किसी भी नई जगह जाते हो तो बीपी अपने आप ही, या किसी अधिकारी के सामने जाते हो तो बीपी अपने आप ही बढ़ जाता है। और ये बात वो डॉक्टर भी समझते हैं, तो थोड़ा बहुत रिलैक्सेशन भी वो देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन आपको मिल जाएगा। ऐसा भी नहीं है कि बीपी में अगर बहुत ज़्यादा है बीपी आपको तो रिमेडिकल नहीं दिया जाएगा, यहाँ पे दिया जाता है। और इस पॉइंट को बड़े आराम से आप बाईपास कर सकते हैं। तो बस इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। आपने करना क्या है, वहाँ पे जब आप बीपी नपाने जाएंगे तो जिस जगह बैठे होंगे वहाँ से वो बोलते हैं कि अब ये पॉइंट, मतलब ये नंबर का बंदा आना है, चेस्ट नंबर दे रखे होते हैं उसके हिसाब से। तो आपने क्या करना है, सांस को 3-4 बार अंदर बाहर करना है, एकदम गहरी गहरी सांसें लेनी है और बॉडी को हल्का सा छोड़ देना है। उसके बाद जब वो नापेंगे तो आपने ना मशीन की तरफ नहीं देखना है कि कितना बीपी हो रहा है, मेरा क्या हो रहा है। बस आप नॉर्मली डॉक्टर की तरफ देख सकते हैं, या फिर वहाँ पे जो भी चार्ट लग रखे हैं इधर उधर देख सकते हैं। मीन्स कह सकते हैं अपना जो ध्यान है वो भटकाना है, अपना ध्यान अपने ब्लड प्रेशर पे नहीं लेके आना है। जिससे क्या होगा, आपका बीपी नॉर्मल दिखाई देगा वहाँ पे। और जो सांस होंगी आप सांस ही फिर नॉर्मल कर देंगे, और स्टार्टिंग में जब जाएंगे तो गहरी गहरी सांसें भर के जाएंगे, जिससे वहाँ पे जाके आपका जो बीपी है वो नॉर्मल आएगा, बहुत ज़्यादा नहीं आएगा, और आप इसे बाईपास कर जाएंगे। आपको अगर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम भी है तब भी ये चीज़ें ऐसे करेंगे तो आराम से पास कर जाएंगे। और ऐसा हमने कई सारे लोगों को बताया भी था और वो पास हुए भी थे। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। ऐसा ट्रीटमेंट के टाइम में 1-2 कैंडिडेट्स को देखने को मिला था, हमने उन्हें बताया था कि आपको ऐसे ऐसे करना है, और उनका आरएमई भी क्लियर हो गया था। तो उस चीज़ का ध्यान रखना, बस आपको इतना ही करना है। अपनी 2-3 बार सांस लेके जानी है गहरी गहरी, और वहाँ जाके बॉडी को हल्का सा छोड़ देना है। और उसके बाद बस इधर उधर देखना है। ऐसा नहीं है कि बीपी वाली मशीन पे ही देख रहे हैं कि मेरा इतना आ रहा है, 80-120 है, नहीं है, टेंशन में है, तो वो चीज़ नहीं है। डॉक्टर की शक्ल की तरफ भी बहुत ज़्यादा मत देखिएगा कि उससे डर लगे और आप नॉर्मली मतलब बीपी आपका इंक्रीज़ हो जाए, क्योंकि वो आपके हाथ के कंट्रोल में नहीं होता। जिस तरह से आपकी जो इंटरनल चीज़ें चल रही होती हैं उनके हिसाब से बीपी आता है। तो बस आप अपने माइंड को अगर डिस्टर्ब रखेंगे तो बीपी बढ़ेगा ही, ऑब्वियस है। लेकिन आप इधर उधर देखेंगे और माइंड को ऐसा स्टेबल बना देंगे तो बीपी आपका ज़्यादा नहीं दिखेगा। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। ये जो पॉइंट है इसमें भी आरएमई मिलता है, इसलिए बताएं आपको।
दूसरी चीज़ आती है, आपके कई सारे पॉइंट होंगे जिसमें आपको पहले से पता होगा कि ये पॉइंट है, मेरे को इसमें रीमेडिकल मिल सकता है, तो इससे भी आपका बीपी थोड़ा सा इंक्रीज दिखाई देता है। तो वो उस पॉइंट को बस आप माइंड में रखिएगा ही मत, बिल्कुल छोड़ दीजिएगा। जैसे आपको लगता है कि नौकरी में प्रॉब्लम और नौकरी अब तक नहीं नप पाई है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप बैठे रहिए शांति से, माइंड को स्टेबल रखिए, और नौकरी जब नपेगी तब देखा जाएगा। लेकिन अभी क्या है, बीपी का पॉइंट है, कहीं ऐसा हो नौकरी तो आपकी प्रॉब्लम है ही, नौकरी के साथ आप बीपी का पॉइंट और लाद लें साथ, तो प्रॉब्लम रहेगी। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट पॉइंट जो आता है हमारा स्वेटिंग हैंड्स का आता है। कुछ लोग होते हैं, सबको प्रॉब्लम नहीं होती, कुछ लोगों को प्रॉब्लम होती है। इसमें क्या होता है, लोगों के जो हाथों से पसीना आता है, और ऐसा नहीं है पसीना सबको ही आता है हाथों पे, लेकिन लोगों को बहुत ज़्यादा आता है और हमेशा इनके हाथ गीले ही रहते हैं। तो इन्हें क्या करना है, वैसे हाथों को ऐसा ऐसा केवल ये पसीना चेक करने के लिए वो नहीं देखते हैं, वो आपके जो कैरी एंगल है उसे नापते हैं, और कैरी एंगल के नापने के साथ ही वो हाथ भी चेक कर लेते हैं कि इसे ऐसी प्रॉब्लम कोई है तो नहीं। तो बस इसमें क्या करना है आपको, वहाँ पे जैसे ही वो देखेंगे, जब आप जाएंगे अंदर चेक कराने के लिए सारी चीज़ें, तो हाथ पे थोड़ा सा, कुछ लोगों के फिटकरी से ये पानी रुक जाता है हाथ से निकलना, मीन्स जो पसीना आता है वो कुछ लोगों का फिटकरी से रुक जाता है, कुछ का चूना लगाने से भी रुक जाता है। तो आप इन दोनों को यूज करके देख सकते हैं, और इन चीज़ों से अगर आपको फ़ायदा होता है, पहले घर पर ट्राई कर लीजिएगा एक बार, और फ़ायदा होता है। ऐसा नहीं कि चूना बहुत ज़्यादा लगा के चले जाएँ, हाथ सफ़ेद सफ़ेद कर लिया और वहाँ पे डॉक्टर खुद ही देख रहा है और उसे अजीब लग रहा है, तो ऐसा नहीं हो। एक नॉर्मल मात्रा में चीज़ें यूज करें जिससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो और मेडिकल भी आप पास हो जाएँ। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, लेकिन इस चीज़ को पहले घर पे ट्राई कर लेना है, उस चीज़ का ध्यान रखिएगा। पॉइंट आता है यूरिन टेस्ट का, और वहाँ पे यूरिन टेस्ट भी किया जाता है। वहाँ पे आपको बुलाया जाता है, हॉस्पिटल ले जाते हैं, और वहाँ पे यूरिन का सैंपल लेते हैं और चेक करते हैं कि आपका मतलब यूरिन में कोई कमी तो नहीं है, जिससे पता चल जाता है कोई किडनी रिलेटेड या ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसमें कुछ भ्रांतियाँ भी फैला रखी हैं, मिथ है कुछ, कि वहाँ पे जैसे सारे कैंडिडेट जो होते हैं अपना यूरिन सैंपल लेते हैं, तो कुछ कैंडिडेट्स होते हैं उनके यूरिन का कलर बहुत ज़्यादा डार्क येलो हो जाता है, किसी का लाइट होता है, किसी का वाइट जैसा होता है, तो वहाँ पे वो आपस में ही करने लग जाते हैं कि डार्क येलो है, मीन्स इसमें प्रॉब्लम है, और आप टेंशन में आ जाते हो। तो वो सब नहीं करना है। सबके यूरिन का एक अपना कलर होता है, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा आप पानी नहीं पी पाते या बहुत टाइम से बैठे रहते हैं, तो वो यूरिन का कलर अपने आप ही बहुत ज़्यादा येलोइश हो जाता है। उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कलर से प्रॉब्लम नहीं है। वो जब चेक करते हैं तो वो सब समझ जाते हैं कि किसका कितना है, पीएच कितना है, ये सारी चीज़ें उसमें देखी जाती हैं। तो उससे डरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी आपने करना क्या है कि अगर आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है इस चीज़ की, तो आप क्या करेंगे, बहुत ज़्यादा पानी पीना है। लगातार आप पानी पीते रहेंगे और टॉयलेट जाते रहेंगे। बार बार पानी पी के टॉयलेट जाएंगे तो आपका जो यूरिन है वो येलोइश यूरिन जो होता है वो निकल जाता है, और बाकी जो वाइट वाइट सा यूरिन आने लग जाता है। जैसे क्या होता है, आप जब सैंपल देने जाएंगे वहाँ पे, तो जो प्रॉब्लम है वो नहीं आएगी। बार बार आप पानी पीते रहेंगे तो जो यूरिन है वहाँ पे यूरिन एक पानी जैसा ही लगा आने लग जाता है, जिससे आपकी जो प्रॉब्लम है वो इतनी सो नहीं होती, पीएच वैल्यू भी ठीक ठाक रहती है। तो आपने क्या करना है, यूरिन से पहले बहुत ज़्यादा पानी पीते रहना है, जिससे आप बार बार यूरिन जाते रहिए, और मतलब टॉयलेट जाते रहिए और पानी पीते रहिए। जब सैंपल दें तो वहाँ पे सैंपल का कलर लगा फिर वाइट जैसा ही हो जाता है। आपको एक तो कलर से प्रॉब्लम ख़त्म हो जाती है, फिर भी आप कलर की तरफ से थोड़ा सा अगर टेंशन में है तो बस इतना कर सकते हैं, कलर भी वाइट जैसा हो जाएगा और प्रॉब्लम भी बहुत कम से होगी। तो बार बार आप पानी पीते रहिएगा, और इससे यूरिन टेस्ट को आप पास कर जाएंगे। लास्ट पॉइंट आता है हाइट का। हाइट की बात करें, ऐसा तो नहीं है कि अब आपकी 4 फुट हाइट है और वहाँ जाके 1 फुट बढ़ा सकते हैं, लेकिन 1 सेंटीमीटर का अगर अंतर है तो आप वहाँ पे जब जाएंगे तो थोड़े से बाल कटा के बहुत ज़्यादा मत जाइएगा। साथ ही साथ जब वो खड़ा होने को बोलते हैं तो थोड़ा नॉर्मल टाइट होकर खड़ा होना है, जिससे आपकी थोड़ी सी हाइट इंक्रीज लगे, और लगभग 1 सेंटीमीटर लगभग इस तरीके से बढ़ सकती है। बस इतना है, बाकी हाइट बढ़ाने में बहुत ज़्यादा चीज़ें फैक्टर नहीं रहती हैं, और बहुत ज़्यादा हाइट बढ़ा भी नहीं सकते। ऐसा नहीं है कि 5 फुट और 6 फुट हाइट है, मतलब 5 फुट है तो 6 फुट उसे बना दें, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। लेकिन हाँ, 1 सेंटीमीटर या फिर आधे सेंटीमीटर का अंतर है तो वो इस चीज़ से थोड़ा सा फुलफिल हो जाता है, उस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो बस ये कुछ पॉइंट थे जो कि हमने बताए थे, जिससे आपको अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो इनमें आप पास हो जाते हैं और चीज़ों को बहुत जल्दी बड़ी आसानी से कर पाते हैं। वहाँ पे मेडिकल के डॉक्टर के सामने थोड़ा सा ऐसा नहीं दिखते कि कोई नया लड़का है, आप ऐसे दिखते हैं एकदम कॉन्फिडेंट जैसे, जब आपको सारी चीज़ें पहले से पता होती हैं। और इन्हीं पॉइंट्स पे जो अभी हमने बताए थे, इसके अलावा कुछ और भी पॉइंट होते हैं। आपके कैरी एंगल का पॉइंट हो गया, या पैरों वेरिकोस बीन्स हैं, और भी कई सारे पॉइंट होते हैं, चेस्ट वॉल का पॉइंट हो गया, या जितने भी तरीके के पॉइंट हो सकते हैं आपके, वो सारे पॉइंट्स पे हमने वीडियो बना दी हैं। मेडिकल के सारे पॉइंट्स पे एसएससी जीडी सीपीओ दोनों के लिए हमने उसी टाइम बनाई थी जब ये जीडी का पेपर हुआ था, और सारे कैंडिडेट्स को हमने इसी वजह से पहले बता दिया था कि ये सारी चीज़ें एक साथ होंगी, आप एक बार इन्हें सही करा लीजिए। और जो कैंडिडेट्स हमसे बहुत ज़्यादा जुड़े हुए थे, लगातार बातचीत कर रहे थे, उन्हें सारी चीज़ें कराई भी थी। कई सारे कैंडिडेट्स ने लेजिक कराया, अपने जो ऑपरेशंस थे वो करा लिए, या जो भी चीज़ें थी उन्होंने सही करा ली। तो आप उन वीडियोस को देख सकते हैं, जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो उसके जानकारी के हिसाब से आप अछूते नहीं रहें। जानकारी होगी तो वहाँ पे आप थोड़े से कॉन्फिडेंट दिखेंगे और चीज़ों को बहुत अच्छे से कर पाएंगे। तो बस ये है, बाकी जो भी प्रॉब्लम है उनकी वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सारे पॉइंट्स को हम बना चुके हैं, तो एक बार उन्हें देख लीजिएगा। इवन आपको प्रॉब्लम नहीं है तब भी देख लीजिएगा, जिससे आप जानकारी हो और वहाँ पर कॉन्फिडेंट दिखें। तो बस ये था आज की वीडियो में, इतना ही।
बाकी अगर आपको कोई भी पॉइंट समझ नहीं आया या किसी में कोई मिस्टेक लगी है या कोई प्रॉब्लम रही है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही साथ हमारा जो टेलीग्राम है उससे ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे कई सारी चीज़ें इसी तरह की होती रहती हैं। वहाँ पे आई चार्ट और ये जो हमारा कलर ब्लाइंडनेस चार्ट है या अदर चीज़ें हैं, आंसर किए या बहुत सारी चीज़ें ये आती रहती हैं, तो आप उससे ज्वाइन कर सकते हैं। और मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।